नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रवक्ता की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके सामने प्रवक्ता की एक नई अपडेट। तो दोस्तों, इसमें आयोग ने पहले अखबार के माध्यम से ये जारी किया था। तो इसमें लिखा हुआ है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संसर्ग समूह ग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा विषयवार मुख्य लिखित एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा 2025 के अंतर्गत दिनांक 11 जून 2026 बृहस्पतिवार को विषय कृषि शास्त्र की परीक्षा का आयोजन परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार स्थित परीक्षा केंद्र में किया जाएगा। उक्त परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से हर अभ्यर्थी दिनांक 28 मई 2026 से आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, लोक सेवा आयोग ने क्लियर कर दिया है कि वह आगे एग्ज़ाम को कंटिन्यू कराएगा। दोस्तों, लोक सेवा आयोग ने इसमें 11 मई को जो परीक्षा अपने कैलेंडर में जारी की थी कृषि शास्त्र की, लोक सेवा आयोग ने उसके बारे में क्लियर कर दिया है कि वो 11 ही जून को होगी। तो दोस्तों, इसमें लोक सेवा आयोग ने 28 तारीख यानी कि कल इसके एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि जारी कर दी है। तो दोस्तों, इससे एक मैसेज ये जाता है कि लोक सेवा आयोग अब किसी भी परीक्षा को आगे पीछे करने के मूड में नहीं है। दोस्तों, लोक सेवा आयोग ने ये भी क्लियर कर दिया कि वो सारे एग्ज़ामों को अपने कैलेंडर के हिसाब से ही चलना चाहता है और कैलेंडर के हिसाब से ही चलाएगा। क्योंकि दोस्तों, लोक सेवा आयोग ने इससे पहले हिस्ट्री और हिंदी का एग्ज़ाम भी निर्धारित कर दिया था और उसके एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं। और अब आप सबसे निवेदन है कि इस भ्रम में न रहें कि लोक सेवा आयोग डेट आगे करेगा पीछे करेगा। कृपया आप 2-3 दिन जो बचे हुए हैं उसमें अपना रिवीजन कंटिन्यू रखें और इस भ्रम में ना रहे कि एग्ज़ाम नहीं होगा। और लोक सेवा आयोग ने यह भी क्लियर कर दिया है कि वह आगे भी कैलेंडर को फॉलो करेगा। और इसके बाद आज ही लोक सेवा आयोग ने अपने वेबसाइट पे जो कल अखबार पे डाला था उसे अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड कर दिया है, अपलोड कर दिया है। इसमें लोक सेवा आयोग ने यही बताया है, जैसे इन्होंने कल के उसमें बताया था कि 11 जून को लेक्चरर कृषि शास्त्र की जो परीक्षा है वो होगी और आयोग की परीक्षा भवन में होगी हरिद्वार में। और इसका एडमिट कार्ड 28 मई 2026 को बृहस्पतिवार को यानी कि कल आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आयोग ने क्लियर कर दिया है कि वह एग्ज़ाम कंटिन्यू कराएगा, आगे भी एग्ज़ाम कंटिन्यू कराएगा। और इससे एक चीज़ ये भी पता लगती है कि लोक सेवा आयोग जितने भी उसके एग्ज़ाम है उनका एडमिट कार्ड 13 या 14 दिन पहले जारी कर रहा है। यानी कि जो लोक सेवा आयोग ने फिजिक्स और पॉलिटी की परीक्षा स्थगित की थी, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि लोक सेवा आयोग 13-14 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर रहा है। यानी कि 6-7 में तो एग्ज़ाम होने की संभावना अब नहीं है, 11 के बाद ही मुझे एग्ज़ाम होने की संभावना इसमें लग रही है। तो दोस्तों, आप लोग लोक सेवा आयोग पे दबाव न बनाएं कि लोक सेवा आयोग की इसके लिए डेट जारी करे। लोक सेवा आयोग ने पहले ही अपने संवाद में ये जारी कर दिया था कि जून या जुलाई में उसने फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस की परीक्षाएं करानी है तो करानी है। तो दोस्तों, फालतू लोक सेवा आयोग को मैसेज करके दबाव बना के कोई फ़ायदा नहीं है।
कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें और अनावश्यक बातों पे ध्यान न दें। और लोक सेवा आयोग फिजिक्स और पॉलिटी में से एक एग्ज़ाम तो मुझे लगता है जून में कराएगा। तो जून में ये 20 के बाद कभी भी करा सकता है और एक एग्ज़ाम ये जुलाई में कराने की सोच रहा है, क्योंकि इसने अपने संवाद में लिखा हुआ है कि जून और जुलाई में ये दोनों परीक्षाएं कराएगा। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि लोक सेवा आयोग फिजिक्स का पहले कराता है या पॉलिटी का पहले कराता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग कृपया अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भ्रम की स्थिति में रहें और पेपर की डेट एकदम से आ जाए और आपको तैयारी करने का थोड़ा सा भी वक्त न मिले। और आप लोग भ्रम की स्थिति में न रहें। और इसके बाद लोक सेवा आयोग ने ये भी जारी किया, एक विज्ञप्ति ये भी जारी करी कि इसमें लिखा हुआ है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्तमान में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में समस्त सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जाती है। अभ्यर्थी की सुलभता को ध्यान में रखते हुए ये सूचना प्रसारण को और अधिक प्रभावी बनाए जाने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन यूके मित्रा का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, इसमें लोक सेवा आयोग द्वारा कहा गया कि अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वह अभ्यर्थियों के सूचना के लिए इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन यूके मित्रा का निर्माण किया है। मोबाइल एप्लीकेशन यूके मित्रा को गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोग सभी ऐप डाउनलोड करते हैं, वैसे ही इन्होंने अपना जो ये ऐप प्ले स्टोर में डाल दिया है। तो आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अभ्यर्थी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाओं से संबंधित नवीनतम सूचनाओं से अद्यतन हो सकते हैं और इसकी जानकारी आयोग से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, भ्रम की स्थिति में न जाएं। और अब तो लोक सेवा आयोग ने यूके मित्रा नामक ऐप भी प्ले स्टोर पे अपलोड कर लिया है। आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो और इससे सूचनाएं ले सकते हो और डायरेक्ट आयोग से सूचना ले सकते हैं। भ्रम में न पड़ के डायरेक्ट आयोग से सूचना ले सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रख सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप लोग भ्रम की स्थिति में न रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। और आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा के इस लास्ट में सब्जेक्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि एक बार डेट आ जाएगी तो आप लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। और जो लोग अभी भी इस भ्रम में हैं कि लोक सेवा आयोग जून में नहीं कराएगा, ये नहीं कराएगा, तो दोस्तों, आयोग एग्ज़ाम कराने के फुल मूड में है और आप देख भी सकते हो। और इतना सब कुछ आयोग की तरफ से हमें पता लग रहा है, फिर भी आप लोग अगर भ्रम की स्थिति में रहोगे तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग न कैलेंडर बदलने के मूड में है और न पेपर को आगे पीछे कराने के मूड में है। वो पेपर को अपने कैलेंडर के हिसाब से कंटिन्यू कराने के मूड में है। जैसे कि उसने 2 परीक्षाओं का उसने एडमिट कार्ड जारी कर रखा है और एक का वो कल कर देगा और इसके बाद आगे की जो परीक्षाएं हैं वो भी कंटिन्यू चलते रहेगी। और इसमें बची हुई एक परीक्षा बायोलॉजी और पशुधन प्रसार अधिकारी की। इसमें दोस्तों, लोक सेवा आयोग ने डिसीजन लेने को कहा है, तो वो भी आपको लोक सेवा आयोग जल्दी बता देगा। परंतु आप लोग अपनी तैयारी न छोड़ें और आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। और इसमें आयोग ने ये भी कहा है कि
आप लोग अपनी परेशानी को एक पत्र के माध्यम से लोक सेवा आयोग को भेज सकते हो। लोक सेवा आयोग ने ये आपकी प्रॉब्लम के लिए ही बोला है, इसमें आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और आप लोग अगर जिसके दो दो एग्ज़ाम हैं, बायोलॉजी और पशुधन प्रसार अधिकारी का, वो लोक सेवा आयोग को पत्र के माध्यम से लोक सेवा आयोग को अपनी समस्या को भेजें। क्योंकि लोक सेवा आयोग के सचिव के नंबर पे भी मैसेज कर रहे हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है आप पत्र के माध्यम से ही लोक सेवा आयोग को भेजें। तभी अगर इसमें ज़्यादा लोगों को समस्या होगी या ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पत्र आएंगे, तो वो इस विषय में सोचेंगे और डिसीजन लेंगे। तो दोस्तों, ये भी नहीं कह सकते हैं कि आयोग उस दिन दोनों परीक्षाओं को एक साथ डेट क्लैश होते देख क्या पता वह अपनी डेट चेंज कर दे। पर इसके लिए आप लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा और लोक सेवा आयोग को मैसेज कर सकते हो और लोक सेवा आयोग को पत्र भेज सकते हो। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, जिसको प्रॉब्लम है वो लोक सेवा आयोग को ज़रूर भेजें। और आप लोग UKSSC पे भी ईमेल और मैसेज कर सकते हो कि वो अपनी डेट चेंज करें। क्योंकि दोनों में से अगर एक भी आयोग डेट चेंज करता है तो दोस्तों, आप लोग दोनों परीक्षाएं दे सकेंगे। अगर UKSSC भी इस परीक्षा को आगे या पीछे कर देता है तो भी आप लोग इस दोनों परीक्षाओं को दे सकते हो। इसलिए लोक सेवा आयोग के भरोसे भी मत रहिए। और आप लोग लोक सेवा आयोग को UKSSC को भी मैसेज कर सकते हैं, उन्हें भी अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उन्हें भी डेट चेंज करने को कह सकते हो। जो भी डेट करता है, दोनों जगह से फ़ायदा आप ही लोगों को होगा। और आप लोग कृपया करके सक्रिय ज़रूर रहें अगर आपको दोनों एग्ज़ाम देने हैं। धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आपकी जो भी इंक्वायरी हो आप कमेंट करके लिख सकते हो। आपकी हर एक समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी और आपके हर एक कमेंट का उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।